हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज का अपना टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट। फिर से सारे चैप्टर्स में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आईएफएफ का ट्रीटमेंट सीखा था, आज मैं आपको डब्ल्यूसीएफ या डब्ल्यूसीआर मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक ही मतलब है। इसका सारे चैप्टर्स में क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर से एक बात ध्यान रखनी है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन सब में कॉमन ट्रीटमेंट होता है। डिसोल्यूशन में थोड़ा अलग होता है। किस किस में बताया है मैंने, डिसोल्यूशन को छोड़ दो, बाकी सब चैप्टर में एक जैसा ट्रीटमेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर बैलेंस शीट में मैंने लिखा हुआ है डब्ल्यूसीएफ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कहां से बनाते हैं, प्रॉफिट में से पार्टनर्स बचा के रखते हैं पैसा साइड में। क्यों रखते हैं कि कल को अगर हमारे एम्प्लॉयज के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो वो इसमें से पूरा कर लेंगे। वो अगर पैसे बच जाते हैं, लायबिलिटी जितनी बनती है उतना देने के बाद एम्प्लॉयज को पैसे बच जाएंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लगभग जो ट्रीटमेंट है वो आईएफएफ की तरह ही बैठता है वैसे, मतलब बाकी चैप्टर्स में। फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूं, सुनते चलना। तो अगर लायबिलिटी डिसाइड होने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। कोई सा भी चैप्टर हो, ओल्ड पार्टनर्स। अगर एडमिशन की बात करूं, सपोज 2 पार्टनर हैं पुराने तो दोनों में। रिटायरमेंट की बात करूं तो 3 पार्टनर हैं सपोज पुराने तो तीनों में। भाई रिटायरमेंट में तो सारे ही पार्टनर पुराने होते हैं ना, तो रिटायरमेंट में ओल्ड बोलो या ऑल बोलो एक ही बात है, लेकिन ओल्ड वर्ड सभी में काउंट हो जाता है। तो बचेगा पैसा तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लायबिलिटीज अगर ज्यादा की डिसाइड होगी तो नुकसान होगा, वो रीवैल्यूएशन में लिखेंगे। अब करते हैं इसे, मैं समझाता हूं, बड़े आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। पहला मैंने पॉइंट लिया, लायबिलिटी डिसाइड हुई 8000 की। जरा देखो था कितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 10000। इसमें से 8000 रुपए तो हमें अपने एम्प्लॉयज को ही देने पड़ जाएंगे, उसके कुछ चोट वगैरह लग गई होगी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, तो ये 8000 रुपए तो हमारे लायबिलिटीज बन गए। बाकी जो 2000 बच गए वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। तो जब पार्टनर्स में बटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय डब्ल्यूसीएफ कितने बच रहे हैं, 2000। तो ये इनके ओल्ड रेशो में, अभी मैंने ओल्ड रेशो नहीं बता रखा है तो हम उसे इक्वल मानते हैं, ये हमने पढ़ रखा है इन द एब्सेंस ऑफ डीड। तो बाय डब्ल्यूसीएफ 1000। इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाने को बोले तो ध्यान रखना, डब्ल्यूसीएफ तो पूरा पूरा खत्म करोगे तो 10000 से डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करते समय 10000 से डेबिट टू कितने की लायबिलिटी बनी, 8000 की। जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, और यहां इस लायबिलिटी का नाम क्या हो जाएगा, डब्ल्यूसीसी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, जो फंड था वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। कितना, 8000। और बाकी जो बच गया वो हमने किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। 1000 ए में और 1000 बी में। तो ये हमारा पहला ट्रीटमेंट की लायबिलिटी कम की डिसाइड हुई थी। क्लियर, समझ में आया। इसी में अब की बार अगर हम लायबिलिटी को डिसाइड करें या लायबिलिटी जो देनी है अपने एम्प्लॉयज को, वो इस बार 15 कर लेते हैं। यानी कि जितना फंड बना रखा था उससे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हो सकता है ना चोट ज्यादा लग गई है तो जो पैसे बचा के रखे थे उससे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। तो 10000 तो चलो यहां से दे देंगे, बाकी 5000 का अभी भी लॉस हो रहा है, फंड से ज्यादा लॉस हो रहा है। लॉस के लिए जगह कौन सी है, रीवैल्यूएशन। तो 2WCC के नाम से आएगा, ध्यान रखना 2WCC। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से आएगा। बाकी जगह आपका ये क्या आएगा, ये WCC के नाम से ही आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। इसकी अगर हम लोग एंट्रीज पास करें तो WCF पूरा खत्म करेंगे कितने से, 10000 से। अभी भी 5000 का नुकसान हुआ था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। और लायबिलिटी कितने की बनी थी, लायबिलिटी बनी थी 15000 की। तो टू लायबिलिटी का नाम WCC, 2WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हमारी लायबिलिटी बन गई। ये हमारा सेकंड केस। या तो लायबिलिटी कम की डिसाइड हुई
या लायबिलिटी ज्यादा की डिसाइड हुई। क्लियर? अब मान लो, वैसे यही दो पॉइंट होंगे, अगर मान लो कुछ भी नहीं कहता, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, अब शायद आप अपने आप सोच पाओ, नीचे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई लायबिलिटी डिसाइड नहीं हुई, तो बता सकते हो क्या करेंगे? फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की? WCF अकाउंट डेबिट, अभी हमने बनाई थी फर्स्ट केस में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बस पार्टनर्स में आ जाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो ऊपर WCF नहीं है और केवल नीचे दे देते हैं कि लायबिलिटी डिसाइड हो गई, मतलब हमने कोई पैसा बचा के नहीं रखा था, अचानक किसी एम्प्लॉय के चोट लग गई और उसको हमारे को पेमेंट करनी पड़ रही है, तो ये तो सिंपल लॉस हो गया। लॉस कहां पर आता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दो पॉइंट मैंने करके दिखाया कि लायबिलिटी ज्यादा हो, लायबिलिटी कम हो तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। दो सिंपल पॉइंट थे, वो मैंने आपको ऐसे डिस्कस कर लिए, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो वाले पॉइंट्स उन दो पॉइंट्स में, पहले वाले दो पॉइंट्स में कवर अप हो ही जाते हैं। अब देखते हैं अगर ये डिसॉल्यूशन में हो, डिसॉल्यूशन में थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। डिसॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो डिसॉल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनता था? डिसॉल्यूशन में बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। डिसॉल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनता है हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 10,000 का, लायबिलिटी डिसाइड हो रही है, वही ले रहा हूं पहला केस 8,000 की। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जितने की लायबिलिटी डिसाइड होगी उसे आपको बिल्कुल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने की लायबिलिटी डिसाइड होगी उसे आपको क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करना है। क्रेडिटर्स की तरह आप कैसे ट्रीट करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में पहले आप बाय साइड में ट्रांसफर करते हो जितनी लायबिलिटीज होती हैं आउटसाइड वाली, और फिर आप उसकी पेमेंट भी करते हो टू बैंक करके। तो ये मतलब हो गया कि आप उसे बाय साइड में ट्रांसफर भी करोगे और टू साइड में उसकी पेमेंट भी करोगे। और अगर कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर? जैसे यहां पर 8,000 की लायबिलिटी डिसाइड हुई है, तो 8,000 को क्रेडिटर्स की तरह मानोगे। पैसा बच रहा है ना, तो जितनी लायबिलिटी डिसाइड हुई है तो पहले बाय साइड में लिखोगे बाय WCF 8,000, और इसकी पेमेंट भी करोगे टू बैंक। क्रेडिटर्स की पेमेंट भी तो करते हैं 8,000, और जो बच गए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय WCF पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,000 1,000। इसकी जर्नल एंट्री अगर हम लोग बनाएं तो पहले हमने क्या करा? WCF को कहां ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन में। कितने से? 8,000 से। WCF लायबिलिटी में है, क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करते समय डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर हमने क्या करा? इसकी पेमेंट भी करी। जब पेमेंट करते हैं तो पैसे जाते हैं, पैसे जाते हैं तो बैंक को क्रेडिट किया जाता है, कोई सा भी चैप्टर हो, और नुकसान हो रहा है क्योंकि पैसे जा रहे हैं, नुकसान में रियलाइजेशन को हम लोग डेबिट करेंगे। क्लियर? उसके बाद एक हमने जो पैसे बच गए थे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने क्या बनाई थी? WCF अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने से? 2,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, 1 और 1,000। तो जितने की लायबिलिटी डिसाइड हुई उसे हमने क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब की बार लायबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से हम ये मानते हैं डिसाइड हुई 15,000 की, 15,000 की। तो सोचो जरा, अब की बार लायबिलिटी ज्यादा की डिसाइड हो गई, तो इसका मतलब है सारा का सारा क्रेडिटर्स की तरह मान लेना, बच तो कुछ रहा ही नहीं है, तो सारा का सारा क्रेडिटर्स की तरह मान लो। ये तो है, लायबिलिटी ज्यादा की डिसाइड होगी तो पूरा ही क्रेडिटर्स की तरह मान लो, कम की डिसाइड होगी तो जितनी डिसाइड हुई है उसे क्रेडिटर्स की तरह मान लो, बच जाएगा तो पार्टनर्स में भेज देना। अब यहां सारा का सारा, क्योंकि लायबिलिटीज ज्यादा की डिसाइड हो रही है, सारा का सारा क्रेडिटर्स मानोगे, तो बाय WCF पूरा 10,000 ट्रांसफर करोगे, कहां पर?
रियलाइजेशन में, ये रे बाय WCF। और अब जब पेमेंट की बात आएगी तो पेमेंट यहां पर लिखा हुआ है, लायबिलिटी कितने की डिसाइड हुई है 15 की, तो यहां पर 15,000 से एंट्री बन जाएगी। और बचा तो कुछ है ही नहीं, जब बचा ही नहीं है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा। जर्नल एंट्री की बात देखें तो अब की बार हमने कितने की लायबिलिटी डिसाइड करी है, सारी की सारी, तो पूरे के पूरे WCF 10,000 हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करे। पेमेंट कितने की हुई, 15 की हुई। आपको याद होगा क्रेडिटर्स में तो भी तो ऐसे ही होता है, क्रेडिटर्स जितने दे रखे होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं और नीचे जितने की पेमेंट बताता है उतने की पेमेंट कर देते हैं, कभी ज्यादा की हो जाती है कभी कम की हो जाती है। तो यहां पर 15 की पेमेंट हो रही है तो 15 की पेमेंट कर दी, क्लियर। उसके बाद पार्टनर्स में कुछ बचा ही नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। यह हमारा सेकंड केस बन गया। एक केस और ड्राफ्ट करें, अगर वैसे समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक केस और ड्राफ्ट करता हूं मैं। लायबिलिटी डिसाइड इस बार हुई 10,000 की, मतलब जितने का फंड उतने की लायबिलिटी। तो क्या कुछ पैसा बच रहा है, नहीं बच रहा। जब नहीं बचता तो क्या करते हैं, सारी की सारी लायबिलिटी को क्रेडिटर्स की तरह मानते हैं, सारा का सारा क्रेडिटर्स की तरह। तो यहां पर लायबिलिटी डिसाइड हो रही है 10,000, तो बाय WCF 10,000। पेमेंट कितने की करूंगा, वही 10,000 की, क्योंकि लायबिलिटी भी 10 के डिसाइड हो रही है। उसके बाद बचा कुछ है नहीं, एंट्री WCF टू रियलाइजेशन, हमने 10,000 ट्रांसफर किया। पेमेंट जो करी रियलाइजेशन टू बैंक, ये हमने पेमेंट कर दी। तो कुल मिला के बस इतनी सी बात याद रख लेना, अगर लायबिलिटी कम की डिसाइड हो रही है तो उसको लायबिलिटी क्रेडिटर्स की तरह मान लेना, लायबिलिटी ज्यादा की डिसाइड हो रही है तो पूरे को क्रेडिटर्स की तरह मान लेना। मैं क्रेडिटर्स की तरह मानने का मतलब है रियलाइजेशन में बाय साइड में भी लिखना उसको, और जितनी पेमेंट करवा रहा है वो टू बैंक के नाम से आप पेमेंट भी करोगे। आई होप आपको ये WCF और IFF जो पिछली वीडियो में करवाया था अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैप्टर में किसी में भी परेशानी अब नहीं आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।